विश्व में हर देश के पास उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। भारत के पास भारत की शान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसराइल के पास उसकी मोसाद है, इसी तरीके से पाकिस्तान के पास उसकी आईएसआई है। पर क्या आईएसआई केवल एक इंटेलिजेंस एजेंसी है? आपको कुछ किस्से जानने की आवश्यकता है, इससे आपको निर्णय लेने में सरलता होगी। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पाकिस्तान में अच्छा ऑपरेशंस करती है। इस प्रकार से अच्छे ऑपरेशंस करती है कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान की आईएसआई के क्या क्या कारनामे हैं। एक बार की बात है कि पाकिस्तान का अभी पूर्व आर्मी चीफ जो बाजवा था, जिसका नाम आपने कई बार अखबारों में सुना होगा, ये व्यक्ति एक बार जब आर्मी चीफ था तो ये मिला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिसका नाम था साकिब निसार। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी मुलाकात एक इनफॉर्मल गैदरिंग में हो रही थी। इस मुलाकात के दौरान क्या हुआ कि बाजवा ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसने निसार को अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो में एक औरत एक बड़े ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में एक मर्द के साथ एक सेक्सुअल एक्टिविटी करती हुई इन्वॉल्व थी। इसके बाद बाजवा ने निसार को ये बात बोली। उसने कहा कि देखिए, ये व्यक्ति जो है पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे देश का एक एम्बेसडर है और इस एम्बेसडर से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए देखिए हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इसके बाद साकिब निसार जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसने बाजवा को बोला कि इस महिला का जो देश के लिए ये सैक्रिफाइस है, इस सैक्रिफाइस से देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। आप इन दोनों लोगों की सोच को देखिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसके अंडर आईएसआई आती है, जो आईएसआई को कंट्रोल करता है, और दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चीफ जस्टिस, जो पाकिस्तान के अंदर राइट्स को अपहोल्ड करते हुए जनता को जस्टिस दिलवाता है, इनका महिलाओं को लेके क्या सोच है। खैर, एक और किस्सा सुनिए। एक बार एक बड़ा महत्वपूर्ण आईएसआई का कर्नल, उस व्यक्ति ने एक फ़ोन किया एक लेडी जर्नलिस्ट को। उस लेडी जर्नलिस्ट का नाम था बतूल राजपूत। बतूल राजपूत को फ़ोन करके उसने बोला कि भाई, आपका एक मेल जर्नलिस्ट है, पुरुष व्यक्ति है, जिसका नाम है सलीम सफ़ी। हम चाहते हैं कि आप इसके साथ नाजायज़ संबंध बनाएं और उस वीडियो को रिकॉर्ड करें और उस वीडियो का उपयोग आईएसआई करना चाहती है। बतूल राजपूत के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने आईएसआई के कर्नल से पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तो आईएसआई के कर्नल ने कहा कि ये जो व्यक्ति सलीम सफ़ी है, ये भी एक जर्नलिस्ट है। ये ऑपरेट कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में एक समय पे पीटीआई की सरकार हुआ करती थी और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान जो है वहाँ पर बहुत एक्टिव था। और इमरान खान जो है उसको एक पॉइंट पर आईएसआई नर्चर कर रही थी नेशनल रोल के लिए, क्योंकि जब इमरान खान की सरकार एक पाकिस्तान के नेशनल लेवल पर बनी, उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा सहयोग था। दिक्कत ये थी कि ये जो व्यक्ति सलीम सफ़ी था, जो जर्नलिस्ट था, ये इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहा था और जाहिर सी बात है कि इन आर्टिकल्स के तहत लोगों के मन में इमरान खान को लेके बहुत नेगेटिविटी बनी हुई थी। उस नेगेटिविटी को टैकल करने के लिए आप सोचिए कि एक आईएसआई के कर्नल ने एक इतनी महत्वपूर्ण लेडी जर्नलिस्ट, जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर थी, उसको फ़ोन करके ये बात बोली कि आप नाजायज़ संबंध बनाकर वीडियो रिकॉर्ड कर हमें दीजिए। और जब उस महिला ने मना कर दिया, तो मना करने के बाद इस आईएसआई के कर्नल ने उसको ये तक बोला कि देख लीजिए, आप गलत कर रही हैं, अगर आप ये वीडियो बनाएंगी तो आप राष्ट्र के लिए एक एसेट होंगी। लेकिन क्योंकि वो जो जर्नलिस्ट महिला थी वो वैल्यूड थी और वो अपने वैल्यूज़ पर अड़ी रही, उसने जब इस काम से इनकार कर दिया तो आईएसआई ने उस जर्नलिस्ट की नौकरी खा ली। उस जिस जर्नलिस्ट हाउस से वो जुड़ी थी, उस जर्नलिस्ट हाउस के ऊपर इतना दबाव डाला कि उन्होंने इवेंचुअली उसको निकाल दिया। अपनी नौकरी खोने के बावजूद भी उस महिला ने ये नाजायज़ हरकत नहीं करी। इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि आईएसआई और कुछ नहीं करती, तो आप एक किस्सा और सुनिए। आईएसआई एक बहुत बड़ा सेफ हाउस भी चलाती है। खैर, सेफ हाउसेस तो हर देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। कैसे?
एक व्यक्ति है पाकिस्तान में जिसका नाम है जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन जो है एक चीनी का व्यापारी है, शुगर का। उसकी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ा पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, अच्छा खासा व्यापारी है, पैसे वाला आदमी है। और एक टाइम पर तो वो पीटीआई जो पार्टी है इमरान खान की, उसको फंड भी कर रहा था, उसको पैसे भी दे रहा था। और आईएसआई भी ये चाहती थी कि इमरान खान जो है वो आए। आईएसआई और ये जो व्यक्ति है जहांगीर तरीन, इनके रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हो गए थे। जहांगीर तरीन जो है इस्लामाबाद में रहता है। इस्लामाबाद में जहाँ जहांगीर तरीन रहता है, उसी के घर के बगल में आईएसआई का जो इस्लामाबाद के डायरेक्टरेट का हेड है, उस व्यक्ति ने जहांगीर तरीन के घर के बगल में एक आईएसआई का सेफ हाउस बनाया। इस आईएसआई के सेफ हाउस में उसने क्या किया कि जहांगीर तरीन को बोला कि आप पैसा लगाइए, और एक वहाँ पर एक स्टूडियो क्रिएट किया। अब जहांगीर तरीन को लगा कि हो सकता है कि भाई आईएसआई कोई मीडिया मैनेजमेंट के लिए काम कर रही होगी, लेकिन ये जो इस्लामाबाद डायरेक्टरेट थी आईएसआई की, उसका जो हेड था, एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, उस व्यक्ति ने वो घर को बनवा के फंड करवा के पूरा कुछ और ही कामों के लिए यूज़ किया। ये व्यक्ति क्या करता था कि ये महिलाओं को फ़ोन करता था, उनको फ़ोन करके कहता था कि भाई आप आइए, आईएसआई के बड़े अधिकारी, आर्मी के बड़े अधिकारियों का यहाँ पर आके इंटरव्यू लीजिए। जब वो महिलाएं वहाँ जाती थीं तो महिलाओं के जाने के बाद उनके साथ नाजायज़ हरकतें की जाती थी, और क्योंकि ये आर्मी वाले होते थे तो ये दबाव डालते थे उन पे कि अगर आपने कोई बाहर जाकर हल्ला उल्ला मचाया तो आपको गोली मार देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस सेफ हाउस में, जो कि जहांगीर तरीन के बिल्कुल घर के बगल वाला घर था, उस सेफ हाउस में आईएसआई ने कई अधिकारियों के थ्रू कई महिलाओं के साथ इस प्रकार के शोषण वाली हरकतें करी। और इसके बाद ये लोग यहाँ नहीं रुके, इन महिलाओं की वीडियोस भी बनाई। उन वीडियोस को बना के इन महिलाओं को एक ट्रैप में फंसा लिया कि जिससे वो बार बार मजबूरन वीडियोस को धमकाने के नाम पर इस सेफ हाउस में आती रहीं। और फिर बाद में मालूम चला कि ये जो घर था, जिसके अंदर का काम मरम्मत का इन्होंने जहांगीर तरीन से करवाया था, ये तो लगभग पिछले 20 से 25 सालों से आईएसआई इन्हीं नाजायज़ कामों के लिए प्रयोग कर रही थी। खैर, अब आप एक चीज़ और सोचिए और सुनिए। पाकिस्तान, आपको पता है कि आज की डेट में एक पॉली क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा है। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति देश में जब आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और इसके साथ साथ एक सामाजिक संकट और सुरक्षा संकट सब चारों एक साथ आ जाएं। अब इस परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि देश पूरा का पूरा डूबा हुआ है, बुरी हालात में है। आईएसआई ने अभी हाल ही में एक नया काम चालू किया है। अब आईएसआई वाले क्या करते हैं कि इन्होंने, आईएसआई के अधिकारियों ने, पहली बात तो जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन वाले बैठते हैं उनके साथ संपर्क साध लिए हैं। अब होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर मान लीजिए कोई टूरिस्ट आता है, या पाकिस्तान में कोई बाहर से रहने वाला पाकिस्तानी एक्सपैट या कोई पाकिस्तानी बड़ा बिजनेसमैन जो है, यदि व्यापारी कभी बाहर से आता है तो ये क्या करते हैं कि पहली बात तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज से वो डेटा तुरंत ले लेते हैं। आईएसआई वालों ने इसके साथ साथ एक काम और किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि कुछ बड़े 5 स्टार होटलों के साथ पाकिस्तान के अंदर टाई अप किया हुआ है, और साथ में कुछ टैक्सी वालों के साथ टाई अप किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि कोई मान लीजिए टूरिस्ट या व्यापारी एयरपोर्ट से निकला, तो आईएसआई वाले ये इंश्योर करते हैं कि उन्हीं का जो बंदा टैक्सी वाला है, पहली बात तो वही बंदा उनको टैक्सी से लेकर जाए। अगर तो ऐसी परिस्थिति बन जाए तो सबसे बढ़िया। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो इन्होंने 5 स्टार होटलों में, जहाँ पर अक्सर ऐसे बड़े व्यापारी या बड़े लोग जो हैं पाकिस्तान के वो रहते हैं, इन्होंने वहाँ पर अपनी सेटिंग कर रखी। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यापारी या कोई पाकिस्तान में आया हुआ टूरिस्ट, अगर मान लीजिए ये पर्यटक या कोई बंदा किसी 5 स्टार होटल में जाके रहता है तो वो सामान जाहिर सी बातें लाएगा। अब आईएसआई वालों ने इन होटलों के साथ टाई अप करके ये इंश्योर किया है कि उन होटलों का स्टाफ आईएसआई के लिए काम करे। अब आप सोचिए कि अब आप एक पर्यटक हैं या आप एक व्यापारी हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, आप होटल पहुंच गए। जब आप होटल पहुंचे तो होटल का स्टाफ आपका बैग लेके आपके कमरे में आएगा। 5 स्टार होटलों में अक्सर ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये क्या करते हैं कि उन लोगों को, जो स्टाफ होता है, खास करके जो बैग उठाने वाला होता है, ये उनको बोलते हैं कि आप इन बैग्स में पैकेट ड्रग्स के डाल दीजिए।
और ड्रग्स डाल के हमें तुरंत फ़ोन कर दीजिए। तो जितनी देर में वो पर्यटक या वो व्यापारी चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ कर रहा होता है, अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह दिखा रहा होता है, उतनी ही देर में तुरंत ISI वहाँ पर आके एक छापा मारती है। छापा मार के वो बैग खोलती है और उसमें ड्रग्स निकलते हैं। फिर ये व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसको ले जाते हैं एक सेफ हाउस में ले जाकर फिर वहाँ पर उसको बोलते हैं कि भाई अब आप जो है हमें पैसा दीजिए। इस तरीके से ISI के कुछ अधिकारी जो हैं लगभग महीने का 3 से 4 लाख डॉलर कमा रहे हैं आज की डेट में। अब इन सारी गतिविधियों को नज़र रखते हुए अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसके अंदर एक ISI नामक नापाक संस्था है, ये संस्था किस हद पर उतर चुकी है कि ये आज के लिए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान का ही खतरा नहीं, ये विश्व के लिए एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल गैंग बन चुका है, एक गिरोह बन चुका है। और तो और इस गिरोह ने अपने ऑपरेशंस दूसरे देशों में भी शुरू कर दिए हैं। दूसरे देशों में भी एस्कॉर्ट सेवाएं प्रोवाइड करना, दूसरे देशों में इस प्रकार से नाजायज़ हरकतें करके ड्रग ट्रैफिकिंग करवाना, ये सारी गतिविधियों पर आज की डेट में ISI उतरा हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि ISI आपके सामने एक इंटेलिजेंस एजेंसी है या एक गिरोह है, एक ऐसा क्रिमिनल गैंग है जो कि ट्रांसनेशनल लेवल पर एक क्रिमिनल ग्रुप है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइडेंटिफाई कर रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही खतरा नहीं, ये पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। धन्यवाद।